SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव हो और जातिवाद देखने को ना मिले, ये भला कैसे हो सकता है? ये हम नहीं बल्कि राज्य की सियासत खुद ये बयां करती है। अब देखिए ना, बिहार में विधानसभा चुनाव होने में बस अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन राज्य की सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। लालू यादव की तरह नीतीश कुमार भी MY समीकरण अपनाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि क्या है MY यानी मुस्लिम और यादव का गणित। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जिस यादव मुस्लिम समीकरण के जरिए 15 साल तक राज किया था, उस पर नीतीश कुमार की नजर है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के टिकट बंटवारे में यादव और मुस्लिम समुदाय से 2.5 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट मैदान में उतारकर लालू के MY समीकरण में सेंधमानी करने की कवायद की है। हालांकि इसमें नीतीश कुमार कितना कामयाब होंगे, ये तो 10 नवंबर को चुनावी नतीजे के दिन ही पता चल सकेगा। बिहार में 16% मुस्लिम और 15% यादव मतदाता हैं। यादव और मुस्लिम मिलकर सूबे के करीब 100 सीटों पर राजनीतिक असर डालते हैं। यही वजह है कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 115 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने 11 सीटों पर मुस्लिम और 19 सीटों पर यादव समुदाय से उम्मीदवार बनाए हैं। इस तरह से कुल 30 सीटों पर उन्होंने यादव मुस्लिम को टिकट दिया है। जेडीयू ने बिहार की 19 सीटों पर यादव प्रत्याशी उतारा है, जिनमें गायघाट से महेश्वर प्रसाद यादव, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव, सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, सुरसंड से दिलीप राय, पालीगंज से बच्चा यादव, बेलहर से मनोज यादव, खगड़िया से पूनम यादव, परसा से चंद्रिका राय, हसनपुर से राजकुमार राय, गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव, नवादा से कौशल यादव, अतरी से मनोरमा देवी, शेरघाटी से विनोद प्रसाद यादव, संदेश से विजेंद्र यादव, लोकहा से लक्ष्मेश्वर राय, कदवा से सूरज प्रसाद राय और बाजपट्टी से रंजू गीता शामिल हैं। बिहार की सियासत में 15% यादव मतदाता किंग मेकर माना जाता है। बिहार में यादव राजनीति से भी खूब जोर आजमाइश की जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर 15% यादव मतदाता किंग मेकर जो माना जाता है। यही वजह है कि लालू यादव ही नहीं बल्कि नीतीश की जेडीयू और बीजेपी भी यादव समुदाय पर दांव खेलने से पीछे नहीं रहती है। 2015 में 61 यादव विधायक जीतने में कामयाब रहे थे। आरजेडी ने 48 सीटों पर यादवों को टिकट दिए थे, जिनमें से 42 जीतने में सफल रहे थे। नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12 टिकट यादवों को दिए थे, जिनमें से 11 ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 4 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 2 जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे ही बीजेपी ने भी 22 टिकट यादव को दिए थे, जिनमें से 6 जीते थे। हालांकि इस बार नीतीश कुमार ने पिछली बार से 7 टिकट ज्यादा दिए हैं, जबकि बीजेपी की अभी पूरी लिस्ट नहीं आई है। लेकिन पहले चरण की 29 सीट में से 6 यादव उतारे गए हैं, जबकि आरजेडी ने पहले चरण की 42 सीटों में से 20 यादव पर दांव खेला है। बता दें कि 2000 में बिहार में यादव विधायकों की संख्या 64 थी, जो 2005 में 54 हो गई थी और फिर 2010 में संख्या घटकर 39 पर आ गई थी, लेकिन 2015 में बढ़कर फिर 61 पहुंच गई। ऐसे में इस बार देखना होगा कि कितने यादव चुनकर आते हैं। बिहार की राजनीति में सिर्फ यादव ही नहीं, मुस्लिम कार्ड भी खूब खेला जाता है, क्योंकि यहाँ की 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इसीलिए नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जेडीयू ने बिहार की 11 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया है, जिनमें पूर्वी चंपारण के सिकटा से खुर्शीद, अमौर से सवा जफर, दरभंगा ग्रामीण से फराज फातमी, कांटी से मोहम्मद जमाल, मढ़ौरा से अल्ताफ राजू, महुआ से आसमा परवीन, शिवहर से शरफुद्दीन, अररिया से शगुफ्ता अजीम, ठाकुरगंज से नौशाद आलम, कौचा धामन से मोहम्मद मुजाहिद आलम और डुमराव से अंजुम आरा शामिल हैं। दरअसल बिहार में करीब 16% मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी ज्यादा है। बिहार की 11 सीटें हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। क्या कहता है लालू यादव का मुस्लिम यादव फॉर्मूला, चलिए वो भी जान लेते हैं। मौजूदा समय में बिहार में 24 मुस्लिम विधायक हैं। इनमें से 11 विधायक आरजेडी, 6 कांग्रेस, 5 जेडीयू, 1 बीजेपी और 1 सीपीआई से दर्ज किए गए हैं। बीजेपी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था, जिनमें से एक ने जीत दर्ज की थी। साल 2000 के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक जीते थे। बता दें कि बिहार की राजनीति में यादव और मुस्लिम काफी निर्णायक भूमिका में है।
मुस्लिम यादव सूबे में करीब 16% हैं, जो 1990 के बाद से लालू यादव के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। 1989 के भागलपुर दंगों के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस के खिलाफ मतदान किया, जिसके कारण लालू यादव के नेतृत्व में बिहार में जनता दल की सरकार बनी। इसके बाद लालू ने 15 सालों तक बिहार प्रशासन किया, जिसमें मुस्लिम यादव फार्मूले की अहम भूमिका रही थी। लालू यादव जेल में हैं और आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है, इसलिए नीतीश कुमार इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और ऐसे में वो लालू यादव के समीकरण को तोड़कर अपने साथ लाने की कवायद में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने 2005 में मुस्लिमों के पसमानदा तबके को अपने साथ मिलाया था और ऐसे ही लालू से नाराज यादव समुदाय के गुट को अपने साथ जोड़कर बिहार की सत्ता हासिल की थी। 2010 में नीतीश ने इस फार्मूले को और भी मजबूत किया और 2015 में बीजेपी के खिलाफ आरजेडी के साथ मिलकर यादव मुस्लिम को बड़ा सियासी संदेश दिया। हालांकि नीतीश के दोबारा से बीजेपी के साथ जाना मुस्लिमों को रास नहीं आ रहा है। वहीं लालू यादव इन दिनों जेल में सजा काट रहे हैं और आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। ऐसे में मौके की नजाकत को समझते हुए नीतीश आरजेडी के समीकरण को तोड़कर अपने साथ लाने की कवायद में है। हालांकि इससे इतर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ओवैसी और मायावती के साथ मिलकर एक नया अलायंस बनाया है, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि ऐन मौके पर बना ये गठबंधन कौन सी राजनीतिक पार्टी का खेल बिगाड़ेगा। अब ये तो बिहार चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि राज्य की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। बिहार और मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।